एक और आर्गुमेंट भी जोड़ते हैं और इसे मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं, और वो है इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉसेस। इस फिलॉसफी के मुताबिक ऐसा मुमकिन नहीं कि लामतनाही वक्त तक कॉज एंड इफेक्ट चलता रहे। इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉसेस मुमकिन नहीं है क्योंकि हमारा मुशाहदा नहीं है। ये इसलिए साथ जोड़ी जाती है कि अगर कोई पूछ ले कि अगर कायनात को एक नेसेसरी बीइंग ने बनाया है, एक नेसेसरी बीइंग होनी चाहिए, तो फिर इस नेसेसरी बीइंग को किसने बनाया? तो फिर इसको जिसने बनाया उसे किसने बनाया? इस सवाल का जवाब चूंकि हतमी इसलिए मुमकिन नहीं होगा कि ये सिलसिला फिर कहीं थमेगा नहीं। सो फिलॉसफी इसके मुताबिक ये है कि ये फर्स्ट मूवर का साइकिल लामतनाही इन्फिनिटी तक नहीं चल सकता। इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेज पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए जो फर्स्ट कॉज है यानी इस कॉन्सेप्ट में गॉड, उसी पर ये साइकिल रुक जाएगा लॉजिकली, क्योंकि अगर इससे पीछे भी ये साइकिल चलेगा तो वो गॉड की मजहबी तारीफ डेफिनेशन के खिलाफ होगा। तो अड्डा पला हो जाए। But who are these people? यानी ये जो इन्फिनिट रिग्रेस का आर्गुमेंट है वो इसलिए दे दिया जाता है कि अगर कोई पूछ ले कि ये जो नेसेसरी बीइंग है उसको किसने बनाया है, तो फिर आगे से ये वजाहत दी जाती है। सर, पे अटेंशन, ज़रा करीब आइएगा। जिसको ये पता है ना कि नेसेसरी बीइंग क्या होता है, वो कभी भी नहीं पूछेगा कि उसको किसने बनाया है। थैंक यू, पीछे हो जाएं। वाई डू यू थिंक नेसेसरी बीइंग को नेसेसरी बीइंग कहा जाता है? इसलिए कि वो कंटिंजेंट नहीं होता। देयरफॉर क्वेश्चन कि उसको किसने बनाया है, इट इज लिमिटेड टू ए कंटिंजेंट बीइंग, नेसेसरी बीइंग को नहीं। हाँ, कोई ये पूछ सकता है कि अच्छा खुदा को किसने बनाया, लेकिन वो अस्यूम कर रहा होता है कि वो खुदा नेसेसरी नहीं है। अगर उसने खुद नेसेसरी मान लिया है, दिस क्वेश्चन डजंट अप्लाई एनी मोर। ट्रस्ट में, हम फिलोसफी की सिर्फ सरफेस स्क्रैच कर रहे हैं, और उस स्क्रैचिंग करते हुए भी इतने जख्म अगर सामने आना शुरू हो गए हैं, दैट मीन्स जो फिलोसॉफिकल स्किन है बड़ी थिन है हमारे क्यूरियस फेलो की। बट देन इट गोज फर्दर। इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेज पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए जो फर्स्ट कॉज है यानी इस कॉन्सेप्ट में गॉड, उसी पर ये साइकिल रुक जाएगा लॉजिकली, क्योंकि अगर इससे पीछे भी ये साइकिल चलेगा तो वो गॉड की मजहबी तारीफ डेफिनेशन के खिलाफ होगा। ये जो आखिरी हिस्सा आपने सुना है कि जो मजहबी डेफिनेशन है उसके खिलाफ होगा ये सारी बातों की मजहबी डेफिनेशन नहीं है, इसमें रिलीजन का सिरे से ताल्लुक ही नहीं है, बिकॉज वी आर एट बेस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट थियोलॉजी। वैसे प्योर फिलोसफी है, लेकिन आप फिलोसफी से बाहर निकल के अगर आप फिर भी कहें कि मैंने कोई ना कोई टांग मैंने इस तरफ लेके आनी है, तो थियोलॉजी की हद तक आ सकती है। रिलीजन का तो इसमें क्वेश्चन ही नहीं है सिरे से, अनलेस कि आप ये कहें कि आपको फिलोसफी, थियोलॉजी, रिलीजन का फर्क नहीं पता। इन दैट केस श्योर मैं एक डिफरेंट वीडियो बना सकता हूं। लेकिन अगर आपने एक फिलोसॉफिकल बहस करनी है तो फिर आपको ये बुनियादी टर्म्स का पता होना चाहिए। एक बात तो ये हो गई। दूसरी ये हो गई कि इसके अंदर कोई मजहबी इंटरप्रिटेशन नहीं है, उसकी कोई ऐसी ताबीर व तशरीह नहीं है। ये खालस फ़लसफ़े की बहस है। इवन एथियस्ट लोग भी इन्फिनिट रिग्रेस